हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरा, जो फिजिकल बच्चों की नीड्स के बारे में। क्लास के अंदर बच्चों की नीड्स को ख्याल करना बहुत कुछ, अब इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा मैं क्लासरूम के हवाले से कि आपने किस तरीके से बच्चों को देखना है। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितनी टीचर्स ने आज नाश्ता नहीं किया हुआ? हाथ खड़ा करके बताइए, ब्रेकफास्ट के बगैर आई हैं आज सही से, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। 2 4 6 8 10 12 14 15 20, तकरीबन 25। क्या ये सही है? मैंने आपसे कहा था कॉल और फेल में तजाद कभी भी नहीं होना चाहिए। नेल्स वाली बात याद है ना? बच्चा आगे से क्या कहेगा? आप बच्चों से ब्रेकफास्ट का पूछते हैं? किस मुंह से? अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और आप बच्चों से ब्रेकफास्ट का पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? हाँ, पूछते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लाजमी ब्रेकफास्ट का पूछा करें। वो तभी पूछेंगे जब आप खुद करके आएंगे, शायद इस बहाने आप भी करके आ जाएंगे। मुझे ये बताएं, अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों पे आता हूं। अब आप लोगों का ना थोड़ा सा डोपामिन भी प्रोड्यूस करवाऊं दिमाग से, बहुत हो गया, सीरियस लेक्चर बहुत हो गए। इंसान का कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा ग्लूकोज को यूज करता है? दिमाग से सोचिएगा, कौन सा? जी, इन्होंने पिक कर लिया है, कौन सा? दिमाग। मैं बार बार बोलता रहता हूं, टीचर्स इस तरफ नहीं आती। सबसे ज्यादा आपका ब्रेन ग्लूकोज को यूज करता है। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्लो लर्नर्स की कॉजेज आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कॉज है। ब्रेकफास्ट नहीं करते बच्चे, बच्चों की लर्निंग कैसे अच्छी होगी? 1 से 1.5, अभी जो लेथार्जिक एक वर्ड है मेडिकल में यूज होता है, थक जाना, थक हार जाना। मुझे एक स्कूल की मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी टीचर आते ही कुर्सी पे बैठ जाती हैं, थक हार जाती हैं। मैंने कहा आप चेक करें वो ब्रेकफास्ट करती हैं, तो अक्सर टीचर ब्रेकफास्ट नहीं करके आती। 1 से 1.5 घंटे के बाद आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। फिर आप क्या पढ़ाएंगे? क्या आपकी लर्निंग, क्या बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी? आप उस जो है वो फ्रीक्वेंसी और उस दिमाग के साथ, आप उस अटेंशन के साथ बच्चों को टाइम दे सकते हैं। और अगर आपने किया हुआ, बच्चों ने नहीं किया हुआ, तो स्लो लर्नर्स की बहुत बड़ी कॉज बच्चों का ब्रेकफास्ट ना करना है, डाइट इनटेक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नई आपको टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत याद रहेंगी, ठीक है। मेंटल स्किल्स का, आपके कोग्निटिव डोमेन का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है बच्चे की डाइट इनटेक से। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, मैं जाती तौर पे कन्फेक्शनरी के बहुत खिलाफ हूँ। आप लोगों ने कभी जो चीजें होती हैं, जो आप लोग भी पापड़ खा रहे थे अभी, टीचर्स भी पापड़ खाती है ना, चॉकलेट्स, टॉफीज, कभी उसके रैपर पे इंग्रेडिएंट्स पढ़े? कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़े आपने कभी? उसमें 2 चीजें बहुत कॉमन होती हैं, एडिड शुगर्स और आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। क्या आपने देखा कि आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं? यस तो कर दिया आपने, लेकिन फिर भी खाते हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए ये चीजें बता रहा हूं कि आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग मोहल्ले में कायनात का पेशा लेकर चल रहे हैं। आपको एक एक चीज को, आपको इतना ज्यादा सोशल होना चाहिए कि आप मतलब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, आपकी जो रूटीन है, बच्चों की जो रूटीन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो आप बच्चों को बताएंगे ना। साइंस की टीचर्स को ब्लड प्रेशर नहीं पता होता, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, कितना होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल? 60/120। यहां भी इख्तलाफ हो गया। स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर एक एडल्ट का 120/80 होता है। ये 130 भी हो सकता है, 90, 130 90 भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन के मरीज रहते हैं उनके लिए, ठीक है। और कम भी। अच्छा, डायबिटीज कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। बहुत सारे टीचर्स को यह भी नहीं मालूम होता बच्चों में भी शुगर होती है, डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज है जेनेटिकली, वो जो है बच्चों में भी ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। फिजिकल नीड्स, अब आप लोग लिख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की एक्सरसाइजेस करवाइए,
बच्चों को ब्रेक में फुल टाइम खेलने का दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों की बायोलॉजिकल नीड्स, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की डाइट, बच्चों की न्यूट्रिशन, इसके बारे में आपने बच्चों को लाजमी बताना है और सिखाना है। और पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करनी है कि अल्लाह के वास्ते, पंजाब के अंदर एक कल्चर है, बहुत बड़ा कल्चर है ये, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं खाने के लिए, और बच्चे चीज़ों में जाके दुकानों में जाके चीज़ें खरीदते हैं। दुकानदार क्या करता है, जिस चीज़ के अंदर उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा फायदा होता है, वो चीज़ बच्चों को बेचता है वो। मैंने एक बंदे से एक बार, वो कन्फेक्शनरी का काम करता है, मैंने उससे कहा कि यार मुझे भी कोई टॉफ़ी का डब्बा ला दो यार तुम्हारी, कहता है नहीं तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। यानी बच्चों की हेल्थ को हम इतना मुतासर कर रहे हैं, पूरे माशरे में हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों। अच्छा, बच्चे आपको बताऊं इतने ज़्यादा शरारती और इतने ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं, मतलब जिसको मैं कहता हूँ, हम आपने उर्दू के ज़माने में बदतमीज़ कह लें, बदतमीज़ क्यों होते हैं? ये बाकायदा रिसर्च पेपर WHO के मौजूद हैं कि ये जो एडिड शुगर्स और ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स हैं, इसकी वजह से बच्चे बदतमीज़ होते हैं। पढ़ी है आपने, वीडियो देखी थी? ये जनाब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते हैं। हम टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजीज, सारी चीज़ें पढ़ लें, बेहतरीन, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा बच्चा पता नहीं क्यों मतलब बैड बिहेवियर करता है। उसकी खुराक, हम जो खाते हैं हम वही होते हैं, जो खुराक हम खाते हैं हम वो होते हैं। हम अगर फ्रूट्स खाएंगे, हम नेचुरल चीज़ें बच्चों को खिलाएंगे, हम ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएंगे, बच्चों का बिहेव भी ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा। वरना गैर फितरी चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चे भी गैर फितरी बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये पेरेंट्स को भी और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताने का मकसद इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बच्चे स्कूल के अंदर, आपकी क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, और आप भी एज आ पेरेंट्स बिहेव कर सकते हैं, एज आ माँ आप बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अगर घर के वालिदैन नहीं करते, लेकिन आप एज आ टीचर और एज आ वालदा आप उनकी तरबियत कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नीड्स और बायोलॉजिकल नीड, इनका आपने लाजमी ख्याल करना है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग क्लास में कितनी टीचर्स बच्चों को पनिश करती हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। आज तक कितनी टीचर्स ने पनिश किया है बच्चों क्लास के अंदर? सब करती हैं ना? आज आपको मैं एक नई जी जी आप नीचे कर लीजिए, सब ने। आपको एक साइकोलॉजी बताता हूं, बहुत ज्यादा, आज के बाद आप कभी भी नहीं करेंगे ये। जिस बच्चे को आप क्लास में पनिश करते हैं, आपने उसके आउटकम्स पे गौर किया कभी? आउटकम्स क्या उसके असरात हो सकते हैं? उसकी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे मौजूद हैं, क्या वो बच्चे उसे तंग नहीं करेंगे? क्या बुलिंग नहीं करेंगे? क्या टीज नहीं करेंगे? क्या वो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासिर नहीं हुई? क्या हमारी ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है? होती है ना? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। अब आपका अगला सवाल तो होना चाहिए कि फिर हम क्या करें? दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल के तौर पे हम पनिश करते हैं, इसीलिए करते हैं ना, ये सवाल होता है। तो उसके बाद वो बच्चा, एक तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासिर हुई, बच्चे उसे तंग करेंगे, दूसरा वो आपसे दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होता है ना ऐसा प्रैक्टिकली। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, उस बच्चे को उस वक्त जो आपने क्लास में पनिश करना था, आप उसे क्लास से बाहर ले जाएं? एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से किसी टीचर को, या जैसे ये एहसन भाई बैठे हैं, मैं इन्हें बाहर ले जाता हूँ, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा? कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कि टीचर पता नहीं उसके साथ क्या कर रही होंगी। फिर जब वो वापस आ रहे होंगे तो वो सारे गौर से, खामोशी से देख रहे होंगे। ये बहुत ही बड़ी टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसका। आने के बाद वो क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या किया होगा इसके साथ। आपने उस बच्चे को समझाना है, बेटा, छोटे से छोटी क्लास का बच्चा, बेटा अगर मैं आपको सबके सामने डांटूं या पनिश करूं, एहसास दिलाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? सब आपको तंग करेंगे, बच्चा वो कभी भी नहीं बोलेगा हाँ, वो बोलेगा नहीं मिस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बच्चा जाके खामोशी से जब बैठेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोबारा वो बच्चा दोबारा कभी भी बिहेव नहीं करेगा। एक मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब बच्चा गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो सबसे ज़्यादा टीचर अगर उसका राजदार बन जाएगा, वो कभी भी टीचर को नाराज़ नहीं करेगा। बच्चे को बाय नेम जब आप बुलाते हैं ना, मुझे किसी का नाम नहीं मालूम, अगर मैं किसी टीचर का नाम ले लूँ कैसा फील होगा?
कि ये तो मुझे जानते हैं। जब आप बच्चों का नाम ले लेंगे ना, तो बच्चा कहेगा कि मैं टीचर मुझे जानती है, तो अब मैं टीचर की नज़रों में हूँ, अब टीचर को मैं नाराज़ नहीं करूँगा, अब मैं कभी भी कोई बैड बिहेव नहीं करूँगा। तो ये टिप आपके बहुत ज़बरदस्त काम आ सकती है आगे जाकर।